मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि कुछ दिनों से पहले मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स का कोर्स कर रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था। 20 दिसंबर 2020 मेरे एक कसम कज़न की वेडिंग थी। मैं और मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर गए थे। मेरी कज़न का घर पहाड़ों के पास पड़ता है जहाँ बहुत सारे पेड़ और गार्डन पड़ते हैं। उसकी शादी एक चर्च में होने वाली थी, तो उस दिन वेडिंग से एक रात पहले पार्टी होने वाली थी जिसमें बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे भी बहुत से कज़न वहाँ आए हुए थे। हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे, तो मेरे कुछ कज़न्स ने मुझे 2-3 पैक लगाने को कहा। पहले तो मैंने उनको मना किया, लेकिन फिर मैंने भी उनके साथ पी ली। पीने के थोड़ी देर बाद ही मुझे नशा चढ़ गया और मैं पागलों की तरह हरकत करने लगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। हम सब एक दूसरे को चैलेंज करने लगे थे। हम बाहर गार्डन में आ गए। वहाँ मेरे कज़न्स का एक दोस्त कहा कि अगर तू इतना ही बहादुर है तो वहाँ गार्डन में आखिरी पेड़ को हाथ लगा कर आ। मैं उस जंगल में गया और उस पेड़ को हाथ लगा ही लिया, लेकिन मेरे हाथ लगाने पर वो वहाँ पर जो मेरे कज़न ब्रदर और उसके दोस्त थे वो वहाँ से चले गए। फिर जब मैं उस पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ रहा था, मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत सी खूबसूरत लड़की ब्लैक फ्रॉक पहन के रखी थी। मुझे लगा शायद पार्टी में आई कोई रिलेटिव होगी। मैं उसको देखकर खुश हो गया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। उसकी आंखें नीचे से हल्की हल्की लाल थी और उसकी बॉडी बिल्कुल वाइट थी, जैसे उसके अंदर कोई खून ही ना हो। तभी वह लड़की बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको पूरी बात बताई कि कैसे मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया था, लेकिन वो चैलेंज देकर खुद ही वहाँ से भाग गए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। वो बोली चलो अंदर चलते हैं। मैं भी उसके साथ चला, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही मैंने देखा कि वो गायब हो गई। मैं उसको इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। लेकिन उसको कि शायद ये मेरे दोस्तों के साथ मिली हुई है या मुझे डराने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में सोचते सोचते मैं इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने घर की तरफ जाने वाला था, लेकिन मैं अपने गार्डन में ही घूम रहा था। रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरा सारा नशा उतर गया। तभी अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, इतना तेज कि मैं वहीं बैठ गया। तभी वो लड़की वहाँ आ गई और तभी मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी और फिर वो मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर पता नहीं क्या करने लगी। मुझे अपनी गर्दन पर हल्का हल्का दर्द होने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर अगली जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि तू अकेला गार्डन में क्या क्या रहा था। मैंने उनको उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बोला कि ड्रिंक करने की वजह से मैं वहाँ पहुँच गया था। मम्मी गुस्सा करने लगी कि आखिर तू उतनी दूर गया ही क्यों। मैं चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। फिर जब दिन में वेडिंग हो रही थी तो मैंने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताया। वो बोले कि ऐसी लड़की तो वहाँ कोई आई ही नहीं थी। मेरे को लगा शायद मैंने कोई नशे में किसी और को देख लिया होगा। उसके बाद वेडिंग फंक्शन बहुत ही मज़े से गुजर गया और उसके बाद हम अपने घर आ गए। लेकिन इसके बाद मेरी लाइफ पूरी बदल गई। कुछ दिन बाद जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा हाथ टूट गया, बॉडी में बहुत सारी चोटें भी आई, मेरा बहुत खून बह गया था। लेकिन एक दिन फिर बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे सारे जख्म एकदम से ठीक हो गए। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी गर्दन से लेकर पूरी चेस्ट तक पूरी गर्दन और स्किन टूट गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे वह लड़की अपने सपने में दिखाई दी। उसने मुझे सपने में कहा कि तुम बहुत लकी हो, मैंने तुम्हारी जान नहीं ली क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। उसके इतना कहने पर ही मेरी आँख खुल गई। अगले दिन मैं अपनी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ पहले दिन जब मैंने एक पेशेंट का ब्लड देखा और पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, मेरा सर चकरा रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका ब्लड पी लूँ। मेरे दोस्त मुझे देखकर बोले कि तू आखिर ये कैसी हरकतें कर रहा है।
मैं वहाँ से बाहर आ गया और लैब में गया। वहाँ पर मैंने अपना वेस्ट पर ब्लड भी लिया। ब्लड पीते ही मुझे नशा सा हो गया, जैसे शराब पी ली हो। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक ब्लड नहीं पिया। मुझे लगा शायद मुझे उस दिन कुछ हो गया था, इसलिए मैंने ब्लड पी लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरा फिर से मन करने लगा ब्लड पीने का। मैं जब भी ब्लड देखता मेरा सर घूमने लगता। मैं लैब में जाता और वहाँ पर जो व्हील्स रखी हुई थी उसका ब्लड पीने लगता। आज इस बात को बीते हुए 1 साल हो चुका है। मैं हफ्ते में 1 बार ब्लड पीता हूँ। अगर मैं ब्लड ना पीऊँ तो मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है। थका थका महसूस लगता है, जाने ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं हो। मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने यह सब कुछ बता रखा है। वो हर हफ्ते मुझे अपना ब्लड देती है। एक बार 15 दिनों तक मैंने बिना ब्लड पिए ही बैठा तो 16वें दिन मेरी स्किन उतरने लगी। मैंने डॉक्टर को भी बताया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। आप चाहे यकीन करें या न करें, लेकिन मुझे कुछ हो गया है। मैं अब वो नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं अब वो सब देख सकता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। मुझे बस ब्लड पीना अच्छा लगता है। खाना खाना भी अब मैंने बहुत कम कर दिया है। आपको मैं अपना ये दर्द बताकर अपना थोड़ा दर्द कमज़ोर कर रहा हूँ। मैंने सुसाइड करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। अगर आप मुझे ठीक होने के लिए कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं।